हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 18 होने वाला है, जो यूपी टेट सी टेट 2025-26 के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ। एक शिक्षक प्रश्न बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की समीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न के डॉट डॉट के बारे में चिंतित है। ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, ऑप्शन सी प्रश्नों के प्रकार, ऑप्शन डी विश्वसनीयता। राइट आंसर इज बी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थी स्कूल के से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों विशेष शिक्षकों द्वारा। राइट आंसर इज ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध अन्य सामान्य बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देने, ऑप्शन सी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग, ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने। राइट आंसर इज बी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देने के प्रति सचेत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा फर्स्ट एवं कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। ऑप्शन ए लिखित परीक्षण के आधार पर, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षण के आधार पर, ऑप्शन सी लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, ऑप्शन डी प्रेक्षण के आधार पर। राइट आंसर इज डी, प्रेक्षण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, ऑप्शन बी संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता, ऑप्शन सी संस्कृति का परिसंस्करण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। संस्कृत पर शिक्षा का प्रभाव सभी का पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, ऑप्शन सी यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए धर्म में, ऑप्शन बी मानव शरीर, ऑप्शन सी यौन संबंध, ऑप्शन डी विद्यालय। राइट आंसर इज डी, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल शैशव अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भ अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। राइट आंसर इज डी, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भ अवस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी विल्सन सिंड्रोम। राइट आंसर इज ए डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन ऑप्शन ए विद्यार्थियों और शिक्षकों को गैर गंभीर और लापरवाह बनाता है, ऑप्शन बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, ऑप्शन सी सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की तत्परता डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए थ्रोनडाइक का तत्परता का नियम, ऑप्शन बी विद्यार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, ऑप्शन सी सीखने के सार्थक में विद्यार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ऑप्शन डी सीखने के कार्य की प्रगति को संतुष्ट करने। राइट आंसर इज सी, सीखने की तत्परता सीखने के सत्यात्मक विद्यार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। ऑप्शन ए आप उनकी सफल हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, ऑप्शन बी पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, ऑप्शन सी अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना, ऑप्शन डी इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। राइट आंसर इज ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए आत्मविभोग, ऑप्शन बी प्रैमस्तिक घात, ऑप्शन सी पर अभिघात तनाव, ऑप्शन डी न्यून अवधान सक्रिय विकार। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट डॉट से है। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी प्रयास, ऑप्शन डी परिणाम। राइट आंसर इज बी, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पियाजे मुख्यतः डॉट डॉट के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। राइट आंसर इज बी ज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन ए व्यावसायिक, ऑप्शन बी आनुभविक, ऑप्शन सी भावात्मक, ऑप्शन डी आध्यात्मिक। राइट आंसर इज बी आनुभविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है, ऑप्शन बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन सी बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन डी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। राइट आंसर इज बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, ऑप्शन बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन सी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन समायोजन। राइट आंसर इज डी, शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा किए जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, ऑप्शन बी प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा,
ऑप्शन सी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। ऑप्शन डी, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह ऑप्शन ए, अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन सी, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। ऑप्शन डी, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। राइट आंसर इज बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधी नहीं है। ऑप्शन सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन डी, विकास हमेशा रेखीय होता है। राइट आंसर इज सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए, शिक्षण विधि बदल दे। ऑप्शन बी, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग लाकर पाठ को रुचिकर बनाए। ऑप्शन सी, कक्षा से चला जाए। ऑप्शन डी, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। राइट आंसर इज ए, शिक्षण विधि बदल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन ऑप्शन ए, सप्ताह में एक बार होना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन सी, अलग से संचालित करना चाहिए। ऑप्शन डी, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। राइट आंसर इज बी, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है ऑप्शन ए, प्रगतिशील चिंतन। ऑप्शन बी, वैश्विक प्रवृत्तियाँ। ऑप्शन सी, परियोजनात्मक उपागम। ऑप्शन डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। राइट आंसर इज डी, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, 11 से 18 वर्ष। ऑप्शन बी, 18 से 24 वर्ष। ऑप्शन सी, जन्म से 6 वर्ष। ऑप्शन डी, 6 से 11 वर्ष। राइट आंसर इज डी, 6 से 11 वर्ष आयु समूह परिवर्ती बाल्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। ऑप्शन बी, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। ऑप्शन सी, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। ऑप्शन डी, अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, रुचियों की भिन्नता। ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? ऑप्शन ए, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है।
ऑप्शन बी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। ऑप्शन सी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। ऑप्शन ए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। ऑप्शन बी, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। ऑप्शन सी, बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक आए। ऑप्शन डी, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। राइट आंसर इज ए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। गाइस, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ना भूलें। 13 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।